नमस्कार। इस वक्त मैं कारो धाम में हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील सर्राफ इस वक्त कारो धाम में दर्शन पूजन कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ और अपने सराफा मंडल के सराफा व्यवसायियों के साथ। आज है 26 मई। आज सुनील सर्राफ का रोड शो है, लेकिन रोड शो के पहले शिव का पूजा कारो धाम ऐतिहासिक जगह है जहां सुनील सर्राफ अपने पूरे परिवार के साथ आए। ये बात करते हैं। आज का रोड शो बड़ा ही जानदार और शानदार तरीके से होने जा रहा है, जिसको लेकर सुनील सर्राफ की पूरी तैयारी है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको अपने आशीर्वाद दिया है और उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को लेकर बात करें, सराफा मंडल को लेकर और राजनीतिक तौर पे समाजवादी पार्टी कैसे उत्तर प्रदेश में मजबूत हो, व्यापारी कैसे जुड़े, उसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने सुनील सर्राफ को दिया। ये बात करते हैं सुनील सर्राफ से आज के आयोजन को लेकर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया, उस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे आप? पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, हमारे जैसे एक छोटे व्यापारी के ऊपर उन्होंने विश्वास करके और प्रदेश सचिव का दायित्व दिया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। और मेरा यह पूरा प्रयास है कि बलिया जनपद ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को और विशेष रूप से अपने स्वर्णकार समाज के लोगों को मैं समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ पाऊँ, यह मेरा सौभाग्य होगा और इसमें मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ पालन करूंगा। जी सुनील जी, आप 1992 में कांग्रेस से नगर अध्यक्ष के अब लेते, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर अचानक समाजवादी पार्टी में आए। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी के पीछे क्या सोच रह गई? देखिए, कांग्रेस में तो मैं मात्र 2 साल नगर अध्यक्ष के रूप में काम किया। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष के रूप में 1994 में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना शुरू किया और 2017 तक मैंने काम किया। लेकिन 2014 में जब सरकार बदली और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री देश के हुए, तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ ही वर्षों में ये सारी उम्मीदें टूट गईं। और आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि यह सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, द्वेष की भावना से काम कर रही है। अगर इसको आप इस नज़रिए से देखें कि जैसे पहले, बरसों पहले जैसे मुग़ल शासक शासन किया करते थे, लोगों को दबा के, कुचल के, उनको डरा के, उनको धमका के इस भारत पे शासन किए, और उसी पद्धति पे जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, तो ब्रिटिश सरकार ने भी उसी पद्धति को अपनाते हुए जो मुग़ल शासन करते थे उसी पद्धति को अपनाया और लोगों को दबा के, कुचल के उन्होंने शासन को प्रारंभ किया। और 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बैठी। लेकिन आज के इस परिवेश में लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है। कहीं ना कहीं जो संविधान हमारा है, जो संविधान बना, वो संविधान भी खतरे में। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, वो निश्चित रूप से इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लोगों को डरा के, धमका के शासन नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को बदलने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और 2027 के चुनाव में हम लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी को हटा के रहेंगे। सुनील जी, आप सराफा व्यवसाय के, सराफा मंडल के, रोटरी क्लब के और भी संगठनों के अध्यक्ष रहे, बड़ी जिम्मेदारी के पद पर रहे, तो आप संगठन की भी राजनीति कर सकते थे, समाज की भी राजनीति कर सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के पीछे क्या रहा, एक बार फिर मैं जानना चाहता हूँ आप। देखिए, समाजवादी पार्टी में भी जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे पूछा कि मेरा पहले जीवन परिचय उन्होंने पूछा था, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ। और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग यहाँ अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं संगठन में ही काम करना चाहता हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है संगठन में काम करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने मुझे प्रदेश सचिव का दायित्व भी दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मैं व्यापारी समाज को एकजुट कर पाऊँ और स्वर्णकार समाज को एकजुट कर पाऊँ, और इन सारे लोगों के समाजवादी पार्टी के साथ जोड़कर 2027 में हमको PDA की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी कितना खुश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी कहाँ खुश है। अभी आप कुछ ही घटनाओं को अगर ले लीजिए, तो अभी 2 दिन पहले गोली चली एक व्यापारी के ऊपर, आप लोगों को पता है। उसके 2 दिन पहले एक व्यापारी गुदरी बाज़ार में गोली चली थी। उसके पहले आगरा में एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई और लूट की घटना हुई। उसके पहले भी वाराणसी में घटनाएं हुई, जहां से एक व्यापारी से 15 लाख रुपए की लूट हुई। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, चूँकि समय कम है, सैकड़ों उदाहरण हैं कि व्यापारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि नहीं, यह सरकार और यह मीडिया जगत भी ये दोनों चीज़ों को दबा रही है, और हम लोग जो है कि नहीं इसको लेके और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे
और सरकार बदल के रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुनील सर्राफ से। इस वक्त कारोधाम में है, आज उनका रोड शो है, पूरे शहर में घूमेगा। बालेश्वर मंदिर, भृगु मंदिर दर्शन करते हुए टाउन हॉल क्रांति मैदान में 2 बजे का समय है, चीतबड़ा गांव से उनकी रोड शो निकलेगी। इस वक्त कारोधाम मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।